कहानी शुरू होती है शाइनी नाम की एक औरत से। शाइनी की शादी रेजी नाम के एक आदमी से हुई है और उनका एक बेटा भी है। रेजी सिटी में जॉब करता है, इसलिए वो वहीं रहता है और कभी कभी अपने घर आता है। इस वजह से शाइनी अपने सास ससुर के साथ गांव वाले घर में ही रहती है। एक दिन शाइनी फोन पर किसी से बहुत खुश होकर बात कर रही होती है। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि शाइनी का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। उस आदमी का नाम किरण है, जो कॉलेज में शाइनी का जूनियर था। इनका ये अफेयर काफी वक्त से चल रहा है। किरण हर 5-6 दिन में शाइनी से मिलने के लिए सीक्रेटली उसके घर आया करता था, लेकिन इधर 4-5 दिनों से किरण शाइनी से मिलने नहीं आ पाया था क्योंकि शाइनी की तबीयत खराब चल रही थी। फिर भी दोनों घंटों फोन पर बात करते रहते हैं। फिलहाल शाइनी अपने ससुर कुटीचन, अपनी बीमार सास और अपने 5 साल के बेटे के साथ एक ही घर में रहती है। कुटीचन की पत्नी काफी समय से बीमार है और बेड रिडन है। वो चल नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती। सच कहें तो एक छोटे बच्चे की तरह वो अपने कोई भी काम खुद से नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उसका नहाना और टॉयलेट भी बेड पर ही होता है। इस हालत में अपनी सास की देखभाल करना शाइनी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने एक फीमेल केयर टेकर रखी हुई है जो हर रोज आकर सास का ख्याल रखती है और उनके सारे काम करती है। वहीं रेजी सिटी में रहकर अच्छी कमाई करता है और घर पैसे भेजता रहता है, लेकिन शाइनी शादी के बावजूद किरण के साथ अफेयर में है और किसी को पता न चले इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए रोज फोन पर बात करती है। कुटीचन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा उसके पास बैठकर बातें करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। सच तो यह है कि कुटीचन को एक आंख से दिखाई नहीं देता और जब तक कोई जोर से न बोले उसे सुनाई भी नहीं देता। इस उम्र में भी कुटीचन अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखता है, जबकि उनका बेटा रेजी अपनी पत्नी शाइनी को छोड़कर सिर्फ पैसों को ही सब कुछ मानता है। रेजी ने शाइनी से शादी शायद सिर्फ अपने पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए ही की थी। शादी से पहले शाइनी जॉब करती थी, लेकिन रेजी के कहने पर उसने जॉब छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी। शुरू में तो शाइनी ने सास की देखभाल की, लेकिन वक्त के साथ वो चिढ़ने लगी और इसलिए उसने रीटा नाम की केयर टेकर को काम पर रख लिया। दिन गुजरते रहते हैं। असल में ये कोरोना की सेकंड वेव वाला टाइम है। कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन खुलता है तो रीटा शाइनी के पास आकर कहती है कि अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो वो गांव से वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए वो अपनी सैलरी लेकर गांव चली जाती है और कह के जाती है कि अगर वो ना आ पाए तो कोई दूसरा केयर टेकर देख लेना। इस कोरोना के दौर में दूसरा केयर टेकर मिलना नामुमकिन है। शाइनी ने काफी ट्राई किया, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। अब शाइनी को लगता है कि उसे ही सास की देखभाल करनी पड़ेगी। अगली सुबह कुटीचन और शाइनी मिलकर बीमार सास के कपड़े और बेडशीट चेंज करते हैं और सफाई करते हैं, लेकिन ये सब काम करना शाइनी को सख्त नापसंद है। सास के पास से आने वाली बदबू वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, यहाँ तक कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। मजबूरी में कुछ दिन वो काम करती है और कुछ अपने ससुर से करवाती है। फिर शाइनी एक प्लान बनाती है। वो अपने बेटे को अपनी माँ के घर छोड़ने का फैसला करती है और ये बात किरण को फोन पर बताती है। किरण ये सुनकर बहुत खुश होता है। किरण ये सुनकर बड़ा खुश होता है क्योंकि बेटे के जाने के बाद वो दोनों रात में आराम से मिल सकते हैं। किरण कहता है कि तुम बेटे को छोड़कर आओ, मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा। शाइनी भी हाँ कह देती है। जब शाइनी अपने बेटे को कार में छोड़ने जा रही होती है तभी रास्ते में किरण अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा होता है। किरण का दोस्त मैथ्यू शाइनी को कार में जाते हुए देखता है और बोलता है, ये शाइनी कोई सीधी औरत नहीं है। हमारा माइकल रात को 11-12 बजे आम के पेड़ के रास्ते इसके घर में जाता था। मैंने कई बार देखा है और भी कई लोग रात के वक्त उस घर में आते जाते देखे हैं मैंने। किरण को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि शाइनी ऐसी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन किरण का बेस्ट फ्रेंड केविन उसे रोकता है और कहता है इन आवारा दोस्तों की बातों पर ध्यान मत दो। उसी रात शाइनी किरण को कॉल करके घर आने को कहती है और दरवाजा खुला रखने का बोलती है। किरण अपने दोस्त केविन के साथ वहां पहुंचता है। वो केविन को बाहर पहरे पर खड़ा करता है ताकि कोई आए तो सिग्नल दे दे और खुद अंदर चला जाता है। फिर शाइनी और किरण आपस में मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। तभी किरण पूछता है, आज तुमसे एक अलग सी बदबू क्यों आ रही है? शाइनी इसे पूरी बात बताती है और कहती है, क्या तुम इस टॉर्चर से बाहर निकलने में मेरी हेल्प करोगे? किरण पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो? शाइनी कहती है, मैं अब अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती। अगर वो अभी मर जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनके जाने के बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सास के मरने के बाद ससुर भी उसके दुख में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर हम रोज मिल सकते हैं। किरण ये सुनकर बोलता है, तुमने सोच समझकर ही डिसीजन लिया होगा। शाइनी कहती है, हाँ मैंने अच्छे से सोचा है, आज रात ही सास को खत्म कर देते हैं। दोनों मिलकर उन्हें मारने का फैसला करते हैं और आधी रात को उनके कमरे में जाते हैं जहाँ कुटीचन की पत्नी सो रही होती है। शाइनी कुटीचन का टॉवल उठाती है और उनके गले में डालकर घोटने लगती है। सास की आंख खुल जाती है, वो रोने लगती है, चीखना चाहती है लेकिन चीख नहीं पाती। दोनों मिलकर उसके गले को इतना जोर से दबाते हैं कि वो मर जाती है। मर्डर के बाद शाइनी और किरण वापस अपने कमरे में आते हैं। शाइनी मिरर में अपना चेहरा देखती है और उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दूसरी तरफ किरण डर जाता है, पूछता है, हम इस पे फंस तो नहीं जाएंगे? शाइनी बोलती है, बिल्कुल नहीं,
सुबह होते ही मैं उनके कमरे में जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी। सबको लगेगा कि तबीयत खराब होने की वजह से उनकी नेचुरल डेथ हो गई है। फिर मेरा पति आएगा और बिना किसी पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो। लेकिन किरण अब भी डरा हुआ होता है और पूछता है, तुमने अच्छे से चेक तो किया था ना, वो मर गई है ना? शाइनी को भी थोड़ा डाउट होता है तो वो दोनों चेक करने दोबारा उनके कमरे में जाते हैं। चेक करने पर कंफर्म हो जाता है कि वो मर चुकी है। तभी शाइनी एक बात नोटिस करती है, जिस टॉवल से गला घोटा गया था वो वहाँ नहीं था। पूरे कमरे में ढूंढने पर भी टॉवल नहीं मिलता। शाइनी को लगता है कि कहीं कुटीचन ने तो टॉवल नहीं उठा लिया। वो कुटीचन के कमरे में जाकर देखती है लेकिन वहाँ भी टॉवल नहीं होता। शाइनी सोचती है कि शायद वो खुद ही कहीं रखकर भूल गई होगी। फिर वो शांत होकर कमरे में आती है और किरण से कहती है, मुझे अब सुकून मिला है, जैसे मैं किसी नर्क से बाहर निकल आई हूँ। इसके बाद दोनों दोबारा से इंटीमेट होते हैं। काम होने के बाद किरण वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, जबकि बाहर केविन उसका वेट कर रहा होता है। शाइनी जैसे ही किरण को बाहर छोड़ने जाती है तभी लाइट चली जाती है। दोनों सोचते हैं कि अंधेरे में उन्हें कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन जब वो मेन डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि दरवाजा अंदर से किसी ने लॉक कर दिया है। दोनों शॉक हो जाते हैं। घर के सारे दरवाजे चेक करने पर सब लॉक मिलते हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि ये किसने किया। तभी ऊपर से कुछ स्ट्रेंज आवाजें आने लगती हैं। शाइनी जैसे ही ऊपर जाने वाला दरवाजा खोलती है, वो दरवाजा अचानक उसके ऊपर गिरता है। शाइनी का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरती है सर के बल और चोट खाकर बैठ जाती है। किरण उसे बचाने भागता है लेकिन उसके भी घुटने में कुछ लग जाता है या शायद उसे कोई मार देता है और उसको भी गहरी चोट लग जाती है। दोनों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें ट्रैप में फंसाया है। यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये ट्रैप किसी और ने नहीं बल्कि वीडियो को लाइक टू कर दो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ये ट्रैप किसी और ने नहीं बल्कि उस कमजोर बूढ़े एक आंख से ना देख पाने वाले कुटीचन ने ही बिछाया था। कुटीचन अपनी पत्नी के कातिलों से बदला लेना चाहता था। अब एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कुटीचन को ये सब कैसे पता चला। जब शाइनी और किरण सास का गला घोटने आए थे तभी कुटीचन की आंख खुल गई थी। कुटीचन ने अपनी पत्नी के बेड के पास एक स्विच लगाया था जिसे दबाने पर कुटीचन के कमरे में साउंड होती थी ताकि इमरजेंसी में पत्नी उसे बुला सके। जब शाइनी गले को घोट रही थी तभी सास ने वो स्विच दबा दिया था। साउंड सुनकर कुटीचन उठा था और अपनी पत्नी के कमरे में आया था, लेकिन तब तक शाइनी और किरण उसे मारकर जा चुके थे। कुटीचन को जब पता चला कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो वो टूट गया। पहले उसे लगा कि ये नेचुरल डेथ है, इसलिए वो शाइनी को बताने उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन वहां से शाइनी और किरण को सुबह की झूठी कहानी प्लान करते हुए सुन लिया। कुटीचन के होश उड़ गए। तभी उसने देखा कि वो दोनों वापस सास के कमरे में चेक करने आ रहे हैं, तो कुटीचन छुप गया। फिर कुटीचन शाइनी के कमरे में गया जहाँ उसे प्रोटेक्शन पैकेट्स मिले। तब कुटीचन को पूरी सच्चाई समझ में आ गई कि उसकी बहू का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जब शाइनी टॉवल ढूंढने कुटीचन के कमरे में गई तो कुटीचन सोने की एक्टिंग करने लगा। शाइनी को लगा कि ससुर गहरी नींद में है तो वो चली आई। शाइनी के जाते ही कुटीचन ने तुरंत अपने बेटे रेजी को फोन किया और कहा कि सुबह होने से पहले घर पहुंचो, किसी भी हालत में, चाहे कोई भी काम हो, तुम्हें सुबह किसी भी हालत में यहाँ पहुंचना है। रेजी ने भी कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगा। कुटीचन ने पुलिस को फोन नहीं किया क्योंकि वो अपनी पत्नी के कातिलों को खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था। उसने प्लान के मुताबिक सबसे पहले घर की पावर फ्यूज निकाल दी ताकि पूरे घर में अंधेरा हो जाए। फिर उसने शाइनी और किरण को अपने ट्रैप में फंसाकर जख्मी कर दिया। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं शाइनी को समझ आ जाता है कि ये सब उसके ससुर कुटीचन का ही किया धरा है और अब वो सब जान गए हैं। वो ये बात किरण को समझाती है। किरण पूछता है क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है? शाइनी कहती है अगर हम निकल भी गए तो जी नहीं पाएंगे। कुटीचन पुलिस को सब सच बता देगा। इससे पहले कि कुटीचन हमें मारे हमें ही उसे मारना होगा। किरण कहता है पहले ही सास को मार चुके हैं, अब ससुर को भी मारेंगे तो ये सबको पता चल जाएगा। शाइनी बोलती है हम ऐसा दिखाएंगे कि ससुर ने अपनी बीमार पत्नी की तकलीफ देखकर पहले उसे मारा और फिर खुद सुसाइड कर लिया, हमारी जान बच जाएगी। किरण इस बात पर एग्री करता है और दोनों कुटीचन को ढूंढना शुरू करते हैं। कुटीचन एक कोने में छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अंधेरा होने की वजह से शाइनी मिट्टी के तेल की डिबिया जलाकर कुटीचन को ढूंढती है। कुटीचन दूर से ही उस डिबिया पर कोई चीज फेंक कर मारता है जिससे डिबिया शाइनी के हाथ में ही फूट जाती है और उसका सारा हाथ जल जाता है। किरण उसके हाथ पर पट्टी बांधता है। वो दोनों गुस्से में फिर से कुटीचन को ढूंढने लगते हैं। कुटीचन अपनी एक ही आंख से उन दोनों पर नजर रखे हुए था और बार बार चीजें फेंक कर उन्हें जख्मी कर रहा होता है। आखिरकार किरण काफी मशक्कत के बाद कुटीचन को पकड़ लेता है, लेकिन कुटीचन भी शांत नहीं बैठता। वो पास में रखी नाइफ से किरण पर अटैक करके उसे जख्मी करता है और वहां से भाग जाता है। शाइनी दर्द से करा रही होती है। किरण उसे हौसला देता है और दोबारा कुटीचन को ढूंढने निकलता है। जब किरण एक कमरे में पहुंचता है तो कुटीचन पीछे से नाइफ लेकर आने लगता है।
लेकिन तभी शाइनी पीछे से आकर कुटीचन के सर पर भारी चीज से वार करती है। कुटीचन गिर पड़ता है। शाइनी किरण को किचन से केरोसिन लाने को कहती है, जोर से बोलती है, अगर तुम अभी सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी पर केरोसिन डालकर आग लगा दूंगी। ये सुनकर कुटीचन सामने आ जाता है। शाइनी और किरण कुटीचन को बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। शाइनी गुस्से में बोलती है, 4 साल से तुमने मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। कुटीचन अब और मार नहीं खा सकता था। वो पलट कर वार करता है। वो किरण के पैर पर गहरी चोट पहुंचाता है। शाइनी और किरण को लगता है कि अब ये हमें मार देगा, तो कुटीचन भागकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस फोन नहीं उठाती। शाइनी कुटीचन के पीछे आती है तो कुटीचन वहां छुप जाता है, लेकिन वो अपना फोन टेबल पर ही भूल जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस का कॉल बैक आता है। शाइनी समझ जाती है कि कुटीचन ने पुलिस को फोन किया था। वो किरण से कहती है, 1 घंटे में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी, हमें उससे पहले ही कुटीचन को मारकर यहाँ से निकलना होगा। तभी शाइनी एक नया प्लान बनाती है। वो किरण से बोलती है, तुम्हारा दोस्त बाहर ही है ना, उसे बोलो अंदर आए, हम तीनों मिलकर कुटीचन को पकड़ लेंगे। किरण अपने दोस्त केविन को कॉल करता है, लेकिन घर के सारे दरवाजे लॉक होने की वजह से केविन अंदर नहीं आ पाता। शाइनी कहती है, अपने दोस्त से कहो कि घर के सामने आम के पेड़ पर चढ़कर वेंटिलेशन के रास्ते अंदर आए। ये सुनते ही किरण का माइंड ब्लॉक हो जाता है। मूवी के स्टार्ट में उसके दोस्त मैथ्यू ने कहा था कि शाइनी के घर में कई लोग आम के पेड़ से वेंटिलेशन के रास्ते आते हैं। किरण को तब यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि शाइनी का उसके अलावा भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तुम मेरे साथ होते हुए भी मुझे धोखा दे रही थी। शाइनी बिल्कुल कूल रहकर कहती, अभी तुम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो, पहले इस मुसीबत से निकलने का सोचो। तभी किरण का दोस्त वेंटिलेशन से बाहर आ जाता है। वो शाइनी और किरण की हालत देखकर शॉक हो जाता है। उसी वक्त कुटीचन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोस्त समझ जाता है कि ये सब कुटीचन ने किया है। वो हथियार लेकर कुटीचन की तरफ भागता है, लेकिन फर्श पर जो खून गिरा होता है उससे दोस्त का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। साथ ही उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। कुटीचन मौके का फायदा उठाकर उसे मार डालता है। ये देखकर शाइनी पूरी तरह डर जाती है। वो अपने कमरे में जाकर एक चालाकी करती है। वो अपने पति रेजी को फोन करती है और रोते हुए बोलती है, घर में कोई अनजान आदमी घुस आया है, उसने मम्मी पापा को मार दिया है और मुझे भी बहुत पीटा है। मैं किसी तरह कमरे में छुप कर आपको कॉल कर रही हूँ, जल्दी पुलिस को भेजो। शाइनी का ये प्लान था कि वो पूरा ब्लेम किरण पर डाल देगी, लेकिन किरण शाइनी की सारी बात सुन लेता है। वो बोलता है, मैंने तुम्हारा मर्डर में साथ दिया और तुम मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रही हो। दोनों में हाथापाई होती है, मारपीट होती है। किरण शाइनी के सर पर भारी चीज से वार करता है, जिससे शाइनी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कुटीचन अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उनके पास कैंडल जलाता है। किरण अपने दोस्त की डेड बॉडी देखकर और गुस्से में आ जाता है और कुटीचन को मारने निकलता है। ऊपर रखा हैवी गैस सिलेंडर सीधा उसके सर पर गिरता है और किरण की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। कुटीचन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। वो घर की पावर फ्यूज वापस लगा देता है, जिससे सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तभी शाइनी को होश आता है और वो दोबारा कुटीचन पर हमला करती है, लेकिन कुटीचन उसे धक्का देता है और किसी तरह बैक डोर के पास जाकर अपने मुंह में छुपाई चाबी निकालता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। सुबह हो चुकी होती है। पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। अधमरी हालत में शाइनी और कुटीचन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किरण और उसका दोस्त मर चुके हैं। तभी रेजी वहां पहुंचता है। कुटीचन रेजी से कहता है, डरो मत, अंदर तुम्हारी माँ की बॉडी है, जाकर देखो। रेजी घर के अंदर जाता है, जहाँ पूरा घर बिखरा हुआ और खून से सना होता है। वो अपनी माँ के कमरे में जाता है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद कुटीचन ने अपनी पत्नी के कमरे को सजा दिया था। बेडशीट बदल दी थी, कपड़े बदल दिए थे, पूरा कमरा एकदम साफ सुथरा कर दिया था। रेजी अपनी माँ की डेड बॉडी को देखकर दुख में वहाँ खड़ा रह जाता है। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी घर से रवाना होती हुई दिखाई जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दो।